दुनिया की सबसे खतरनाक जंग अब तोपों और मिसाइलों से नहीं बल्कि दिमागों और जबानों से लड़ी जा रही है। खामोशी से एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें गोली भी नहीं चलती, लेकिन कौमें अंदर से खोखली हो जाती हैं। ज़रा सोचें, अगर कल को आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो आपकी ज़ुबान बोलें, आपकी तरह लिबास पहने, आपकी सकाफत को जाने, मगर अंदर से वो आपके दुश्मन हो, तो क्या करोगे आप? यही वो खौफनाक मंसूबा है जो इजराइल बरसों से तैयार कर रहा है और मुस्लिम दुनिया को पता भी नहीं चल रहा। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अपनी फौज में एक खास यूनिट बनाया है जिसमें फौजियों को अरबी, उर्दू, फारसी और तुर्की जैसी ज़ुबानें सिखाई जा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ ज़ुबान नहीं बल्कि उनके रहन सहन, कल्चर, रस्म व रिवाज और सोचने के अंदाज तक सिखाते हैं। मकसद क्लियर है, कल को ये लोग इन्हीं ज़बानों और सकाफत के माहिर हो के मुसलमानों के मुल्कों में घुस जाएं, मकामी लोगों जैसे नजर आएं और वहां जाकर जासूसी और अंदरूनी नुकसान का काम करें। हमारे मुआशरे में अमूमन ये सोच पाई जाती है कि ज़बान सीखना सिर्फ इल्म और शौक के लिए होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ताकतवर कौमें ज़बान को एक वेपन, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह आज टेक्नोलॉजी और मीडिया दुश्मन के हथियार है, इस तरह जुबान भी एक हथियार है। इजराइल और उसके अलाई इत्तेहादी जानते हैं, अगर वो मुसलमानों के ख्यालात, आदात और कल्चर को अंदर से समझ लें तो बगैर किसी बड़ी जंग के वो उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और अरब दुनिया इन मंसूबों का सबसे बड़ा टारगेट है। इन ममालिक को रोकने के लिए वो सिर्फ फौजी ताकत पर डिपेंड नहीं करते बल्कि अपने लोग तैयार करते हैं जो मुकामी जुबान बोलकर और कल्चर में घुल मिलकर सब कुछ अंदर से कमजोर कर दें। और यही वजह है इजराइल के तालीमी इदारों और फौजी अकेडमियों में आज उर्दू और फारसी की क्लासेस भी चल रही हैं और अरबी के माहिरीन तो बहुत बड़ी तादाद में तैयार हो रहे हैं। इसके मुकाबले में सवाल ये पैदा होता है, हम खसूसन मुस्लिम दुनिया कहाँ खड़ी है? हमारे तालीमी इदारों में ना इब्रानी जुबान सिखाई जाती है, ना दुश्मन के मंसूबों को समझने के लिए कोई रिसर्च होती है। हम दुश्मन को पहचाने बगैर सिर्फ जज्बाती तकरीरों में वक्त जाया कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हमारे कल्चर के एक एक पहलू को पढ़कर, अंडरस्टैंड करके और फिर उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। यही वो स्ट्रैटेजी है जिसका इस्तेमाल माजी में हुआ। यही पहली जंग के दौरान भी बड़ी ताकतों ने मुसलमानों की जबान और कल्चर के माहिर लोगों को इस्तेमाल करके सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया था। आज वही तारीख नए अंदाज में दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार हथियार और मंसूबा कहीं ज्यादा जदीद है। अब सवाल यह है, क्या हम फिर से इसी जाल में ट्रैप होने जा रहे हैं? अगर हमने दुश्मन की जुबान और उसके तरीकों को न समझा तो कल को यही लोग हमारे दरमियान रहकर हमारी नस्लों को गुमराह करते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। वक्त आ गया है कि हम लोग जाग जाएं। हमें अपनी आने वाली नस्लों को सिर्फ अपनी ज़बान ही नहीं बल्कि दुश्मन के हथकंडों को भी सिखाना होगा। ये दौर सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि इल्म, तहकीक और शऊर का है। अगर हमने अब भी इल्म का रास्ता इख्तियार न किया तो मुस्तकबिल में हमें अपनी ज़मीन ही अजनबियों की तरह यहाँ पे जीना पड़ेगा। और ये बात याद रखें, जंगें सिर्फ अब मैदानों में नहीं होती, ये दिमागों के अंदर लड़ी जा रही हैं और जो कौम ये हकीकत नहीं समझेगी वो दुश्मन के लिए सबसे आसान शिकार बन जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.